इस आदमी ने सबके सामने 10 फुट लंबी लोहे की पाइप अपने मुंह में डाल दी। फिर उसने एक एक करके मेटल के स्क्रू, गियर और पार्ट्स निगलने शुरू कर दिए। फिर आदमी ने जलती हुई ब्लो टॉर्च को सीधा अपने गले में उतार दिया। उसके पेट के अंदर सब कुछ पिघलने लगा। सारे दर्शक हक्के बक्के रह गए। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसमें से एक चमचमाती नई साइकिल बाहर निकली। लोगों की आंखें फटी रह गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। होस्ट ने उंगली से मंच के बीच की ओर इशारा किया और जैसे ही धुआं हटा, एक जिंदा भेड़िया स्पॉटलाइट में आ गया। लोग संभलते उससे पहले उस भेड़िया ने एक एक्ट्रेस का हाथ चबा लिया। सबको लगा अब ये काबू से बाहर हो गया है, मगर वो एक्ट्रेस शांत खड़ी रही। फिर वो सीधे दर्शकों के सामने आई और उसके हाथ ने खुद को दोबारा उगा लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब एक और औरत मंच पर आई। उसने भीड़ में से एक लड़के को चुना और उसका चेहरा अपने नर्म हाथों से हल्के हल्के रगड़ने लगी। लड़का घबरा गया, समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, और अगले ही पल उस औरत के चेहरे पर उस लड़के जैसा चेहरा उभर आया। दाढ़ी, आंखें, सब कुछ वैसा ही। तभी उस औरत के दिमाग में एक भयानक दृश्य उभरा, जैसे कोई शिकारी जंगल में उसी लड़के का पीछा कर रहा हो। उसने एकदम महसूस किया, ये सर्कस कोई आम तमाशा नहीं, कुछ बड़ा छुपा है यहाँ। ये सब चुपचाप अभी देख रहा था, जो सर्कस का एक छोटा हेल्पर था। शो खत्म होने के बाद वो चुपके से बैक स्टेज गया और वहाँ रखे एक पिंजरे से जहरीले मकड़े को चुरा लाया। लेकिन उसका दोस्त शुभम उसे देख चुका था। शुभम ने जिज्ञासा में मकड़े को उठाया, पर पिंजरा हाथ से गिर गया। मकड़ा भाग निकला और सीधा शुभम के चेहरे पर चढ़ गया। एक डंक और शुभम वहीं बेहोश हो गया। डर के मारे अभी सीधा सर्कस के रिंग मास्टर वीर सर के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरे दोस्त को झर चढ़ गया है। वीर ने ठंडी आवाज में कहा, इलाज चाहिए तो एक शर्त माननी होगी। और वहीं खुला एक बड़ा राज। वीर एक वैम्पायर था। उसने अवि से कहा, अगर तू मेरी टीम में शामिल हो जाए तो मैं तुझे जहर का इलाज दूंगा। शुभम की जान बचाने के लिए अवि ने हामी भर दी। अब सच्चाई सामने आई। वैम्पायर दो ग्रुप में बंटे हुए थे, एक जो इंसानों के साथ मिलकर रहना चाहते थे और दूसरा जो इंसानों का कत्लेआम करते थे। वीर का मिशन था अपने ही वैम्पायर दुश्मनों को खत्म करके इंसानों के साथ शांति कायम करना। अवि अब एक वैम्पायर बन चुका था और शुभम ठीक हो गया। पर जब शुभम को सच्चाई पता चली तो उसने भी वैम्पायर बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन गलत ग्रुप के साथ। अब उसने अवि के माता पिता को अगवा कर लिया। अवि ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर शुभम अब उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही सब खत्म लगने लगा, वीर सर मौके पर पहुंचे और लड़ाई शुरू हो गया। इस लड़ाई में वीर गंभीर रूप से घायल हो गए। शुभम ने जैसे ही आखिरी वार के लिए हाथ उठाया, अवि के अंदर कुछ जागा, उसके खून में कुछ बदल गया। अगले ही पल अवि ने एक जबरदस्त मुक्का मारा और शुभम दूर जा गिरा। वीर ने मौका पाकर दुश्मन ग्रुप के सरदार के दिल में छुरा घोंप दिया। लड़ाई खत्म हुई और शुभम फिर से इंसान बन गया। अवि ने अपनी पुरानी दोस्ती को याद करते हुए उसे माफ कर दिया। फिर माँ बाप से आखिरी अलविदा कहकर अवि अब एक वैम्पायर सर्कस के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ा।